नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यसुम मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाही संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुजात नज़ीर, वेलकम ब्रदर, और इनके साथ ही मौजूद हैं किंजा कोमल, वेलकम सिस्टर। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारे लिए जो अज़हद ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे शुजात नज़ीर। जी शुजात। कुदूस मेहरबान सच्चे नाज़ली अब्दी आसमानी बाप, खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदाम तूने ये फ़ज़ल दिया कि खुदाम हम इस जगह पर आकर खुदाम जी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में बता सकें। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मौका दिया कि खुदावंद हम इस जगह पर आकर खुदावंद जी अपनी बात पहुँचा सकें। खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। खुदावंद हमें इसी तरह से खुदावंद आगे बढ़ने का फ़ज़ल देना, इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ होना, बड़ी मुहाफ़ज़त और निगहबानी करना, बड़ी बरकत देना मांगता हूँ तेरे मीठे प्यारे जलाल नाम से, आमीन। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में, और आगाज़ में ही मैं बताता चला जाऊं कि PMI TV जो यूथ कैंपेन प्रोग्राम आपके लिए हर वेडनेसडे को लाता है, आपके साथ बहुत सारी बातें यूथ के साथ मिलकर हम शेयर करते हैं, और ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक बेहतरीन मौका देता है। इससे पहले कि हम इस पे तफसील से बात करें, हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है। शुजात से जानेंगे। जी शुजात। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये दो अल्फाज से मखूज़ किया गया है जी। एक सेल्फ मतलब पर्सनली, जी। खुद को बयान करना मतलब, और दूसरा है कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद इत्मादी। जी। इस जब तक हमारे अंदर खुद इत्मादी नहीं होगी, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस के साथ, कोई भी काम हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी को आगे जारी करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जी शुजात ने बताया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो दो अल्फाज का मजमूआ है, सेल्फ़ और कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ से हम जानते हैं कि पर्सनली, ज़ाती, और कॉन्फिडेंस यानी एतमाद, यानी खुद एतमादी को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। इसी तरह हम किंजा कोमल से भी जानेंगे कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है। जी, जिस तरह के भाई ने बताया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर एतमादी या खुद एतमादी। जी। अगर हमारे अंदर खुद एतमादी होगी, अगर हम कोई एम या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, खुद एतमादी होगी, तो फिर ही हम अपना गोल या एम अचीव कर सकते हैं। जी। हम जब तक अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, हम किसी भी मैदान में फ़तह नहीं पा सकते, किसी भी गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपना जो बात है, अपनी सोच दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली हमारे क्रिश्चियनिटी में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। जैसे कि हम छोटे थे तो संडे स्कूल से ही हमें ये सिखाया गया कि मतलब कि सामने स्टेज पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पे स्टेज पे जाके अपने गीत वगैरह, अपने परफॉर्मेंसेस वो पेश करते हैं। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। इसके बाद हम चर्च के साथ रिलेटेड रहते हैं, वो हमें बहुत सी ऐसी जगहें पर भी लेके जाते हैं, जैसे कि दूसरे चर्चेज़ में जाकर हमें ये मौका देते हैं कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो उसको पेश करें। जी। इस तरह से हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें ये फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। जी। शुजात ने बताया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का आगाज़ हमारे संडे स्कूल से होता है, जब हम बच्चों को वर्सेस सामने बुलाकर कहते हैं कि आप वर्स सुनाएं, दुआ करें, गीत सुनाएं, तो ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और चर्च एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसी तरह हम किंजा से भी जानेंगे कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जिनमें आप देखते हैं कि वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
जी, जिस तरह के भाई ने बताया कि हम बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, जी। तो हर चर्चेज़ ये चर्च फैसिलिटी देता है कि संडे स्कूल करवाते हैं। जी। तो सबसे पहले हम बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, इस तरह वो वर्सेस सीखते हैं, गीत सीखते हैं, उधर से प्रमोशन उनको मिलती है, जी। प्रमोट होते हैं। जी। तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आके चर्चेज़ में जाके अपनी वर्सेस को शेयर करते हैं, इस तरह उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जी, किन्ज़ा ने बताया कि चर्चिस में हमें किस तरह मौके दिए जाते हैं और किस तरह हम अपने उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के तरीके कौन-कौन से हैं, कि अगर मैं ज़ाती तौर पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता हूँ, प्रमोट करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर खुद एतमादी हो, तो कौन-कौन से ऐसे तरीके आप बताएँगे नाज़रीन को कि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ज़रूरी हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक ये भी तरीका है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। जी। घर में अगर शीशा लगा हुआ है तो उसके सामने खड़े हों, अपने आप को प्रैक्टिस करें उसके सामने, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। जी। अगर हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम जब देखें कि अगर आप इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। तकरीबन उसके माथे पे देखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बरकरार रहेगा, एक जी। लेवल पे रहेगा, बिल्ड रहेगा। इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके लिए मटेरियल अपने पास लेके आएँ, जी। वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। मैं यही कहूँगा कि वोकैबुलरी जो है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है मेन जी। किरदार है इसका। जी, शुक्रिया। इसी तरह हम किन्ज़ा से भी जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, जिस तरह के हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी टांगें कांप रही होती हैं और हाथ पांव कांप रहे होते हैं। जी। इसी तरह हमारा फुल फोकस उस पे होना चाहिए जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। जी। हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, जी। तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, जी। लैंग्वेज मेथड अच्छा होना चाहिए, जी। ताकि हम कॉन्फिडेंस अपना के साथ टेम्परा अपने लूज़ ना हाँ करें। जी बिल्कुल, अपना कॉन्फिडेंस को अच्छे तरीके से शो करवाएं। जी, दोनों ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आपके पास अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जिस भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आपके पास अच्छा मवाद होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके अपनी उन चीज़ों को बार-बार प्रैक्टिस करके जाएँ। और इसके साथ ही जो किन्ज़ा ने बात की है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपकी स्पीच को सपोर्ट करती है, आपकी बात को कन्वे करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सपोर्टिव है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के लिए। और जो अहम बात है कि आपका आई कांटेक्ट, कि आप जिससे बात कर रहे हैं, अपने ऑडियंस से जो मुखातिब हो रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट उनके साथ मुसलसल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मैसेज है, आपकी जो बात है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, ये तभी मौसर होगी जब आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपकी तैयारी, ये सारी चीज़ें एक लेवल पे होंगी। तो बड़ी खूबसूरत बात की। इसके साथ ही हम जानेंगे शुजात से कि किस तरह कौन-कौन से जो प्रैक्टिकली लाइफ में कौन-कौन से ऐसे इदारे हैं या सिस्टम हैं जिनमें जो हमारा कॉन्फिडेंस है इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो बहुत से अदारे ऐसे हैं, तकरीबन हर अदारे में जी। कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्फिडेंस होगा तो वही कोई अपने अदारे में रखेगा। जी। तो देखा जाए तो शुरू से ही मतलब चर्च से हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊं तो मैंने तो सदाए पाकिस्तान चर्च है जी। वारसपुरा में, चमनज़ार कॉलोनी में, मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना लेवल बिल्ड किया है। जी। पहले संडे स्कूल से, फिर उसके बाद मैं यूथ ग्रुप में लीड करता रहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ की क्वायर में मैं अपनी खिदमत सार अंजाम देता रहा हूँ। उसके बाद खुदा ने जहाँ जहाँ मौका दिया मैंने अपनी खिदमत सार अंजाम दी। तो इसका मेरे लिए यही फ़ायदा है कि मैं अगर किसी भी इदारे में जाऊँगा इंटरव्यू के लिए, मतलब फ्यूचर लाइफ के लिए, जॉब के लिए, तो ये कॉन्फिडेंस मेरा जो है ये काम आएगा। जी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के अलावा बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ये काउंट होता है। अकाउंट होता है। मेन जो बेसिकली चीज़ है ये कॉन्फिडेंस ही है। जी। कॉन्फिडेंस और आपके पास जो मटेरियल है ये ज़्यादातर काउंट होता है। जी। तो हर बंदा कॉन्फिडेंस को देखता है। जी।
कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो होना ज़रूरी है। जी जी कॉन्फिडेंस के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। जी ये मैं कहूँगा। बिल्कुल। आप अगर जहाँ भी आप किसी इदारे में जाएं, किसी कंपनी में जाएं, आप जॉब के लिए या किसी भी ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे आपको मौका मिले बोलने का, प्रेजेंटेशन का, इंटरव्यू का, तो वहाँ पे ये भी आपका देखा जाता है कि आप के अल्फाज के साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है क्या मैच कर रही है या नहीं। आप बोल कुछ और रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी Body language आपका वो बात की सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो हमारी यूथ है इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम किन्जा से भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे आप देखती हैं कि फ्यूचर प्रैक्टिकली जो लाइफ है इसमें कहाँ कहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है इसकी जो अहमियत है ज़रूरत पड़ती है। मैंने YFC में आके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले बिल्कुल भी नहीं था, ना तो मैं स्टेज पे जाके माइक पकड़ सकती थी, कुछ भी नहीं थी कर सकती। अब मैं YFC में क्वायर में भी थी, गेम MCs में भी थी, और अपने कॉन्फिडेंस को मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में YFC में रह के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। जी जी, उन्होंने एक ऐसे इदारे का, ऐसे प्लेटफॉर्म का जिक्र किया जहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, और बेशुमार हमारे क्रिश्चियन ऐसे इदारे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी यूथ को मौके देते हैं, हमारे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को प्रमोट करते हैं और उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। आप भी ज़रूर ऐसे सिस्टम्स का हिस्सा बनिए जहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर आपके पास जितना मर्ज़ी अच्छा मटेरियल है, जितनी मर्ज़ी अच्छी बात है, जब उसे कन्वे करने के लिए आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है तो आप कासिर होंगे अपनी बात कन्वे करने के साथ। तो आप अपनी बात कन्वे करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। और इसी तरह हम एक छोटी सी इनकी भी गवाही लेंगे कि किस तरह आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया। मैंने बताया था कि मतलब मैं सदा पाकिस्तान के साथ अटैच था जी उसमें। पहले जब मैं एक गांव में रहता था, पहले वहाँ से यहाँ पे आया मैं, जी तो यहाँ पे जब आया तो बच्चों के साथ मतलब मेरी गुफ्तगू होती थी, लेकिन मैं उनके साथ मिलता नहीं था। जी उनके साथ मेरा जो मेल मिलाप है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था हमारे बीच जी में। जी तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो स्टेज पे जाते थे, अपने गीत वगैरह वर्सेस वगैरह पेश करते थे, इसी तरह मैंने भी शुरू कर दिया, क्योंकि जो संडे स्कूल टीचर्स होते हैं वो उनके लिए सभी बच्चे जो हैं एक जैसे होते हैं। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी, पहले छोटे बच्चे, फिर उसके बाद बड़े बच्चे, फिर उससे बड़े बच्चे, एक फेथ होम क्लास होती थी, फिर फेथ क्लास, फिर उसके बाद डैनियल संडे स्कूल। वाह, डैनियल संडे स्कूल में इस वक्त जब मैं जो हूँ तो डैनियल संडे स्कूल में हूँ। अच्छा। तो मतलब प्राइमरी क्लास तक फेथ क्लास, उसके बाद होम क्लास, जी। मिडिल क्लास तक, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ तक जी डैनियल संडे स्कूल। जी जी अभी मैं खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ सदा पाकिस्तान में, डैनियल संडे स्कूल में, क्वायर में, जी यूथ ग्रुप में। तो पास्टर साहबान है, उन्होंने मुझे यूथ ग्रुप का लीडर्स भी बना दिया था, वाह। लीडर बनाया। और अब जब भी कोई गीत वगैरह या मतलब यूथ को लीड करना होता है तो वो मुझे आगे करते हैं कि शुजात आप आगे हैं, क्योंकि जी काफ़ी देर से इस अदारे के साथ अटैच हूँ। फिर उसके बाद मैं YFC में गया, डॉक्टर सहेल साहब हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि जी शुजात आए आप, हम आपको आगे करेंगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसे बिल्ड करेंगे। जी तो उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी जी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने में। इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैंने खुद जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए, जी जी तो खुदावंद का शुक्र है कि अच्छा चल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है जी इस वक्त। जी। शुजात ने अपनी गवाही शेयर की कि किस तरह उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया और किस तरह प्रैक्टिकली लाइफ में ये उनके लिए मददगार साबित हुआ। तो अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन, और आज हम नौजवानों के लिए एक बहुत ही ख़ास मौजू पे बात कर रहे हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम के वसीले से, मेरा ईमान है कि आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे ज़रूर काम करेंगे, उसे बिल्ड करेंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप भी इन नौजवानों की तरह अपने आप को आगे साबित कर सके कि आप में क्या एबिलिटी है। अभी हम जानेंगे कि जो इनकरेजमेंट है ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि
इनकरेजमेंट, हम सेल्फ इनकरेजमेंट भी, अपने आप को भी इनकरेज करते हैं और कुछ बैरूनी मतलब दूसरे लोग भी हमें करते हैं, ऑडियंस भी करती है। अभी हम शुजात से जानेंगे कि वो इनकरेजमेंट के हवाले से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होती है उसके बारे में बताएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकरेजमेंट जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है जी कॉन्फिडेंस जो है इसे बढ़ाने के लिए। अगर कोई इनकरेजमेंट आपकी करता है तो ये आपके लिए बड़ी जो है ना वो फ़ख्र की बात है कि आपको कोई इनकरेज करने वाला है जी। और अगर वो करता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है जी। अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब यूथ ग्रुप में था तो हमारे पास्टर थे, पास्टर मुनव्वर साहब। वो यूथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकरेजमेंट करते थे कि मतलब लड़कों को वो उनके अंदर ये बताते थे उनको कि आप स्टेज पे जाएं, वहाँ पे जाकर ये करें, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से वो बढ़ेगा, बिल्ड होगा जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, पास्टर मुनव्वर साहब का, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इनकरेजमेंट किया कि मतलब जाएं स्टेज पे। फिर उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उस्ताद मानद साहब जी। बेशक वो आंखों से ब्लाइंड है मैं, लेकिन उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इंस्ट्रूमेंट सिखाने के साथ साथ उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है। अब जब भी कोई प्रोग्राम होता था उन्होंने मुझे कहना कि नहीं शुजात जाओ उसमें हिस्सा लो, ताकि और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बिल्ड होता है जी। काफ़ी ज़्यादा। इस तरह से मैं प्रोग्राम्स में जाता रहा, स्टेज पे भी कई दफ़ा गाने का मौका मिला, कई दफ़ा एज ए म्यूजिशियन जाता रहा जी। तो उसके बाद फिर आ जाते वाईएफसी में भी बहुत सी खिदमत सर अंजाम देता हूँ मैं। वहाँ पे अगर म्यूजिशियन की ज़रूरत है, तबले की या कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे खिदमत सर उन्होंने भी आपको बड़ा इनकरेज किया। डॉक्टर सहेल साहब, मैं उधर मैं उनको बोलता था कि जो बच्चे अभी न्यू आ रहे हैं आप उनको मौका दें, तो वो उनका कहना था कि नहीं अगर आप पहले हो जाएं फिर उसके बाद वो जो न्यू बच्चे आ रहे हैं हम उनको मौका देंगे जी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी हैं कि जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसी तरह खुदा उनके जलाल में बढ़ता गया और अभी ये वक्त है कि मैं PMI चैनल पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, बड़ी खूबसूरत उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरह जो सिस्टम्स हैं, लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबब बने, उन्होंने बताया। आप भी ज़रूर इर्द गिर्द जो आपके नौजवान हैं, जो बेटे बेटियां हैं, यूथ हैं, उनको ज़रूर आप इनकरेज करें ताकि वो भी तरक्की करें, वो भी आगे आएँ। एक और बहुत ख़ास बात जो मैं देखता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है तो कोशिश की जाती है कि इसे दोबारा मौका ना ही दिया जाए, ये गलत कर देता है। तो इसका भी आप ज़रूर रखें कि अगर कोई गलत नहीं करेगा तो वो कभी ठीक भी नहीं कर सकता। आज अगर कोई गलत कर रहा है तो कल वो अच्छा भी करेगा। ज़रूर आप इनकरेज करें, ज़रूर दूसरों को मौका दें, क्योंकि आपके मौका देने के सबब से वो आगे बढ़ सकता है, ना सिर्फ मसीह में बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी आपको वो दुआएं देगा, याद करेगा कि कोई हमारे लिए ऐसा मददगार साबित हुआ है। इसी तरह हम किंजा से जानेंगे कि इनकरेजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी कि किन लोगों ने आपको इनकरेज किया, कौन से लोग आपकी इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबब बने? मैं शुक्रगुजार हूँ बाजी रुखसाना की और डॉक्टर सहेल साहब की कि उन्होंने हमें इनकरेज किया ताकि हम अपने कॉन्फिडेंस को शो कर सकें दूसरों के सामने। YFC में आके हमने अपने आप को जाना कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कौन सी खिदमत को क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो बाजी रुखसाना ने, डॉक्टर सहेल साहब ने हमें अप्रिशिएट किया। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, चर्चेज़ में जाके अपने कॉन्फिडेंस को शेयर करते थे। संडे करते थे और ग्रुप्स होते हैं, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, उनमें हम गीत गा कर, दुआ करके, कलाम की बातों को शेयर करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। जी। किंजा ने अभी बताया कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से जो सिस्टम्स हैं उनकी इनकरेजमेंट का, उनकी हौसला अफजाई का सबब बने। इसी तरह हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि अक्सर जो लोगों को मौका नहीं दिया जाता, या एक और बात जो ख़ास है वो ये, हमेशा ज़िंदगी में अपने जहन में ज़रूर रखें कि हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। हमेशा जो ऑडियंस है ये आपको इनकरेज नहीं करते, बहुत सारे तनकीदी भी बैठे होते हैं, लेकिन इनको जो तनकीदी हैं उनको देख के आप कभी भी अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ ना करें। तो जो हवाएं हैं ये आपकी उड़ान को ऊंचा करने के लिए हैं,
ना कि आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के लिए। इसी तरह हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इसी सबब से इसे वो अपनी कमज़ोरी जान के, इसे वो अपनी खामी जान के बहुत सारे सिस्टम से, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को पीछे करते हैं। सिर्फ दिल में एक बात बिठा लेते हैं, जी हम पढ़े लिखे नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पढ़े लिखों से भी कहीं ज़्यादा है। तो जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनकी भी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसे आपकी जो ये कमज़ोरी है वो कभी भी छुपा नहीं सकती। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम शुजात से जानेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो एबिलिटी रखते हैं, जी, उनके अंदर टैलेंट्स हैं, जैसे कि बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो गाने का बहुत ज़्यादा उनको शौक है और वो उनके अंदर टैलेंट भी बहुत है, अच्छा है। गाते भी बहुत अच्छा है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। उनको भी चर्चिज़ में मौका देना चाहिए। जी, हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि जो कि हम कहते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसे छोड़ो। जी, बेशक उसके अंदर टैलेंट जो है वो पढ़े लिखे जितना हो या उससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि उसके ना पढ़ने की वजह से उसका जो है ना टैलेंट वो छुपा देते हैं और वो अपने उस टैलेंट को खुद भी छुपाना शुरू कर देता है। जी, वो उसे अपनी खामी समझने लग जाता है कि यार शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, जो मुझे आगे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि उसको भी अप्रिशिएट किया जाए और उनको सामने लेके आना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो। जी, शुजात ने अभी बात की कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे लेकिन उनके अंदर ऐसी काबिलियत और ऐसी वो बरक़ात छुपी होती है जो हम शायद के नहीं जानते। हम समझते हैं कि शायद पढ़े लिखे ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर उन लोगों को मौका दें, उनको दुआ का मौका दें, उन्हें आगे आने का मौका दें, उन्हें गीत गाने का मौका दें और भी जितनी सरगर्मियां हैं उनमें ज़रूर उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि इनसे उनकी हौसला अफजाई होगी और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम किन्जा से जानेंगे कि जो बहनें यूथ की नहीं पढ़ी लिखी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको कैसे उनका कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकते हैं? जी, जो बहनें नहीं पढ़ी उनके लिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो। जो पढ़ी है वो तो उनको बता सकते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है और ये नहीं है। तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब से बाइबल को सीख सकते हैं और ऑडियो बाइबल आप सीख सकते हैं, बिल्कुल, गीत को सीख सकते हैं। यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो हम किस तरह अपने कॉन्फिडेंस इन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो जो बहनें नहीं पढ़ी, वो जो पढ़ी लिखी हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने टैलेंट को छुपा ना सके बल्कि अपने टैलेंट को दिखाएं। इसके अलावा एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि जो हुनरमंदी है, बहुत सारी ऐसी भी जो ख़वातीन हैं, बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन उनके अंदर स्किल्स ऐसी होती हैं जो पढ़े लिखों से भी बेहतर होती हैं, तो वो उसके वसीले से भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको आगे मौका दें, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आप प्लेटफॉर्म दें, उनको आप जगह दें, उनको आप अपना आप साबित करने के लिए उनको मौका दें ताकि वो अपने आप को साबित करें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। और बड़ी खूबसूरत बात की है कि आज जो हम देखते हैं कि इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है, तो वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत वो ऑप्शन भी होता है कि आप माइक को क्लिक करें और बोल के आप वो चीज़ मंगवा सकते हैं, ठीक है, नेट से सर्च कर सकते हैं। तो जो नहीं पढ़े लिखे वो ये करके इस तरीके से भी बाइबल को सीख सकते हैं, गीतों को सीख सकते हैं और कलाम मुक़द्दस तक वो सुन भी सकते हैं और उन हवाला जात को वो याद कर सकते हैं। और मैं ये भी अक्सर देखता हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके अंदर ये चीज़ बड़ी होती है कि उनका जो याद करने वाली हिस्सा है, जो मेमोरी है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, वो पढ़े लिखों से ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने सुन के वो याद करना होता है। और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि हम दोबारा देख लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे उन्होंने यही सोचते हैं कि हमने सुन के ही करना है। तो ये भी बड़ा अच्छा उनका तरीका है, इस पे भी हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि यह आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत अहम मददगार साबित होता है। जी, आखिर में हम जानेंगे कि जो शुजात ये नौजवानों के लिए कौन सा पैगाम देते हैं कि उनको इनकरेज करने के लिए कि वो किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को
बढ़ाएं, किस तरह वो अपने आप को साबित करें? जी शुजात। मेरा आप सब के लिए यही मैसेज है कि आप सब दूसरों को ना देखें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी घर पे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोकैबलरी है उसको हासिल करें, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस दुनिया में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और बयान कर सके, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसे बिल्ड करे। जी, शुजात ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, कोई भी आप ज़रिया अपनाएं लेकिन सीखें। इसी तरह हम किंजा से भी जानेंगे कि किस तरह वो पैगाम अपनी ऑडियंस को देंगी, कि यूथ को क्या वो पैगाम देंगी। जी, मैं यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह के आप पढ़े लिखे और कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा, तो अपने इर्द गिर्द देखें कि जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़ रहे, अपनी बातों से आप उनके कॉन्फिडेंस से, उनके टैलेंट से आप उनको प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें। किंजा ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि किस तरह आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, एप्रिशिएट करें, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और वो भी आपके साथ तरक्की में, आपकी उन सारी चीज़ों में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हों और आपके लिए भी और कलीसिया के लिए भी और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी वो मददगार साबित हों। इसी तरह आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमां।